ओके सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने ये सीरीज बनाई हुई है सेकंड ईयर के लिए। अगर तुम लोग थर्ड सेम में हो और तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना है तो तुम यहाँ जाके ये सीरीज देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ मैंने थर्ड सेम के ऑलमोस्ट सारे जो है सब्जेक्ट कवर कर दिए, DHTL, डेटा स्ट्रक्चर एंड COA। अभी ये केवल कंप्यूटर साइंस के लिए है, आगे हम लोग प्लान कर सकते हैं किसी और ब्रांच के लिए भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो तुम्हारा फोर्थ सेम का टॉपिक है। ठीक है, हो सकता है किसी कॉलेज में इसे थर्ड सेम में भी लगा दिया हो, बट मोस्ट प्रोबेबली इसे फोर्थ सेम में ही लगाया जाता है। अब अगर हम लोग इसके यूनिट वाइज जब बात करें, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे कि ये वीडियो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी में जो है वो डिवाइड होती है। राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें पहले करना होता है एंड सेकंड प्रायोरिटी बाद में। एंड पूरा सिलेबस कर लो तो वो ज्यादा ही अच्छा है। ये वीडियो उनके लिए है जो आज से 15 या 20 दिन पहले देख रहे हैं पेपरों से, तो वो इसे देख के कहीं ना कहीं पास या फिर अच्छे नंबर ला सकते हैं। बट अगर तुम ये वीडियो पेपर के 2 दिन पहले देख रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है तुम्हारा पास। या मैं तो चाहूंगा सब पास हो जाए, बट पेपर के थोड़े टाइम पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो तो काफी अच्छा रहेगा। अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, ठीक है, रियल टाइम जो सिस्टम होता है, ठीक है, इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट है वो तुम्हें याद होना चाहिए। लेयर स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सर्कुलर सा डायग्राम होता है, ठीक है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। कर्नल्स इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ OS तुम्हारा 2 नंबर में भी आ सकता है, किसी एक का पूछ लेगा, एंड 10 नंबर में भी आता है जिसमें तुम्हें 3 या 4 का पूछ लेगा। लेयर स्ट्रक्चर तुम्हारा जहां तक मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में 10 नंबर का आता है। कर्नल्स का क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का आता है। एंड डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल भी आ सकता है तुम्हारा, ये 2 नंबर में आता हुआ काफी देखा है मैंने। ठीक है, तो कर्नल्स को मत छोड़ना, सिस्टम कॉल्स को मत छोड़ना। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड ईयर प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करें, सेकंड ईयर नहीं, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, बहुत ही मिनिमल सा एक टॉपिक है, तो इसे कर जाना। ठीक है, काफी आसान सा टॉपिक है। एंड सिस्टम कंपोनेंट क्या क्या होते हैं ये तुम पढ़ जाना। तो यूनिट 1 में से इतना ही है। यूनिट 2 में से आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉन्करेंट प्रोसेस नाम की यूनिट 2 है। देखो, ये जो यूनिट है ये तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है 5 यूनिट में से। इस यूनिट में से सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर टॉपिक इस यूनिट का ऑलमोस्ट ऐसा है जो हर टॉपिक हर एग्जाम में आया ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें नो सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स। एंड सबसे पहले तुम ये वाली जो यूनिट है इसे करना बैठ के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है, ऑलमोस्ट हर प्रीवियस ईयर में देखा मैंने। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कितने का आता है? 10 नंबर का आता है। ठीक है, काफी पेपरों में देखा मैंने। सेमाफोर्स का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें करके जानी है। सेमाफोर्स, ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें क्रिटिकल सेक्शन की, इन सबके सॉल्यूशन भी देख लेना, लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले देखना। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम काफी ज्यादा आ जाता है पेपर में, तो ये भी तुम्हारा, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब ऑलमोस्ट 10 नंबर वाले हैं। IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये इन 6 में से ये एक टॉपिक है जो थोड़ा हल्का सा टॉपिक पड़ता है इन 5 के सामने। बाकी लेकिन इसको भी कर जाना, ये 2 या फिर 10 नंबर में तुमसे पूछा जा सकता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर हम लोग इसकी भी बात करें तो ये तुम्हारे सेमाफोर्स वाले कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है। इसकी हम लोग बात करें तो ये तुम्हारे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में भी यूज होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर इसे हम म्यूटेक्स भी बोल देते हैं, MUT और EX, इसे हम म्यूटेक्स भी बोल देते हैं। तो ये तुम्हें ढंग से पता होना चाहिए। तो इस वाले में अगर हम लोग बात करें तो ये शुरू के 4, राइट, और ये एक लास्ट का छठा। ये जो 5 टॉपिक है ये तुम्हें करके जाना ही चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इन 5 में से ऑलमोस्ट 10-10 नंबर के आते हैं। तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के, तो ये यहाँ पे 50 नंबर का तुम करके जा रहे हो, जिसमें तुम्हारे 20 तो आ ही जाएंगे। तो ये तुम्हें करके जाना है। थर्ड यूनिट की बात करें, CPU शेड्यूलिंग आती है। देखो, ये जो यूनिट है ये थोड़ी न्यूमेरिकल बेस सेंटर्ड है। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल की जहां हम लोग बात करते हैं तो लास्ट सीरीज में जो कोआ के निकाली थी मैंने, उसमें न्यूमेरिकल का सेक्शन अलग दे रखा था। सेम गोज विद दिस, इसमें भी मैंने तुम्हें एक अलग सेक्शन दे रखा है न्यूमेरिकल का, जो कि हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक की बात करते हैं, प्रोसेस स्टेट एंड डायग्राम। ये चीज तुमसे 2 या फिर अगर तुमसे डायग्राम भी बोल दिया तो 10 नंबर में भी पूछी जा सकती है। काफी आसान सा होता है। जो
प्रोसेस होता है, ये वही वाला डायग्राम है, रेडी क्यू में आता है, फिर रेडी क्यू से जाता है एग्जीक्यूशन क्यू में, वहां से नीचे वेटिंग क्यू रहती है, उसके आगे टर्मिनेशन। तो ये पूरा एक डायग्राम होता है, ये डायग्राम तुम करके चले जाना। 2 या फिर 10 नंबर में पूछा जा सकता है। थ्रेड्स का जो क्वेश्चन है, थ्रेड्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये थ्रेड्स का अकेले 2 नंबर में भी आ सकता है, और अगर उनका मैनेजमेंट पूछ लिया तो ये 2 से 10 नंबर के बीच का क्वेश्चन बन जाता है। इसे करके चले जाना। स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम, देखो ये चीज आई जो पेपर में हर साल आती है, 10 नंबर की ऑलमोस्ट आती है, तो इस चीज को करके चले जाना, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना कि बिल्कुल आते ही आते हैं हर साल एग्जाम में, तो ये उनमें से एक है। इसमें भी मैं तुम्हें बता दूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करके जाना, ठीक है। इसमें भी मैं तुम्हें प्रायोरिटी बता रहा हूँ, सबसे पहले प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग करके जाना दूसरे नंबर पे, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एट द एंड करके जाना SRTF। एंड अगर तुमने इतना कर लिया तो ऑब्वियसली तुम्हें FCFS एंड SDF आ जाएंगे। FCFS की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, ऊपर लिंक मिल जाएगा। SDF की बनी हुई है, तुम कहोगे तो डाल दूंगा, एंड आगे की भी डाल दूंगा। लेकिन ये 3 प्लीज तुम करके चले जाना, किसी भी चैनल से पढ़ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। गेट्स मैस्टर से पढ़ लेना, किसी से भी पढ़ लेना, काफी अच्छा पढ़ाते हो, तो किसी से भी तुम पढ़ सकते हो। लेकिन ये चीज तुम्हारे 10 नंबर पक्के कर देगी, तो वो 10 नंबर को पक्के कर लेना अपने। एंड एक जो तुम्हारा इसमें एंड टॉपिक होता है डेडलॉक, वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेडलॉक का भी क्वेश्चन आता ही आता है, एंड ये कितने में आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर 10 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रिवेंशन, रिकवरी, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन, ये सब भी तुम्हें पढ़ के जाना है। तो यूनिट 3 में से ऊपर के 4 जो है यही है प्रायोरिटी, ठीक है। एंड अगर हम लोग सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करें इस वाले में, तो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ये तुम पढ़ के जा सकते हैं। एंड PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये भी पढ़ के जा सकते हो। तो इस यूनिट में इतना ही था। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, जो कि है तुम्हारी मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसमें अगर हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। ये तुम्हें पढ़ के जाना है, 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, राइट। 2 नंबर का भी बन सकता है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, उसको सिंपल डिफाइन कर दो, और 10 नंबर में तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है। डिमांड पेजिंग इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, डिमांड पेजिंग काफी आसान सा है, इसका जो डिफाइन है वो 2 नंबर में भी आ सकता है। एंड अगर इसको 10 नंबर में पूछा जाएगा तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट एंड डिमांड पेजिंग, इन दोनों को क्लब करके पूछा जाएगा, तो ये तुम्हारा 10 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। थर्ड की बात करें, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल तुमने जो कुआ में भी पढ़ा होगा शायद, COA, LRU पढ़ा होगा, ठीक है, MRU पढ़ा होगा। उसके अलावा काफी सारी जो एल्गोरिदम होती है वो तुमने पढ़ी होंगी पेज रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये सब तो होती हैं। इसके अलावा भी एक और एल्गोरिदम होती है, तो वो पढ़ के चले जाना, उसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के जाना, ट्रैशिंग पढ़ के जाना, ये सब इसमें से प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की इसमें बात करें तो सीक टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होता है, ये सब 2 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, इनको सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की तरह ट्रीट मत करना। सीक टाइम का डिफाइन काफी आ रखा है, लेटेंसी टाइम का डिफाइन काफी आ रखा है, और ये पता नहीं मैंने क्यों सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में डाल दिया है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में तुम इस टॉपिक को डाल सकते हो 6 पॉइंट करके। पेजिंग और सेगमेंटेशन में डिफरेंस, 2 नंबर का टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुम मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा 2 मार्क्स के वेटेज में आ जाता है, तो इसे भी करके 100% जाना, ठीक है। फिफ्थ की बात करें हम लोग, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग, ये तुम्हारी लास्ट यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक की इसमें बात करें तो फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये चीज कर जाना। फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज क्या आते हैं वो कर जाना। RAID एक ये टॉपिक है, इसे करके चले जाना। एंड डिस्क स्टोरेज एंड शेड्यूलिंग, ये करके चले जाना। इसमें यही 4 प्रायोरिटी टॉपिक्स मिले जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे। एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स में तुम इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं ये पढ़ के जा सकते हो, और सब डिवाइसेस क्या होते हैं और बफरिंग क्या होती है ये पढ़ के जा सकते हो। तो अभी मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर यूनिट में वो तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करें तो देखो न्यूमेरिकल के लिए तुम इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक्स है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में। एक तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, इसको तुम न्यूमेरिकल में जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। मैं न्यूमेरिकल को ब्लू से मार्क कर देता हूँ। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इसका एक न्यूमेरिकल तुम्हारे पास बन के आ सकता है, राइट। ये वाला शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसका एक न्यूमेरिकल 100% आता ही आता है, ठीक है। तो ये वाला तुम करके, सॉरी फॉर दिस, ये वाला तुम न्यूमेरिकल करके जा सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम तुम्हें मिल जाता है, इसे तुम करके जा सकते हो।
तो यही कुछ मेन मेन न्यूमेरिकल थे जो मैंने तुम्हें मार्क करके दे दिए हैं। ये पूरी जो पीडीएफ है, ये पूरी जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें ड्राइव पे अपलोड करके नीचे लिंक दे दूंगा। तो उसमें भी तुम जाके इसे देख सकते हो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने तुम्हें सारे बता दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया तो नीचे कमेंट कर दो। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी वो बताना। हमारा सब्सक्राइबर गोल है 3700 सब्स का, तो वो आई होप तुम जल्दी से करा दोगे। एंड नीचे कमेंट में बताना कि अगले कौन से टॉपिक की मैं वीडियो डालूं। ठीक है। बाकी मेरे जो चैनल का यूनिवर्सिटी अपडेट्स का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, और एकीटिव स्टूडेंट कम्युनिटी का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो तुम कोई भी डिस्कशन के लिए इस चैनल में आ सकते हो। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।